हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे। ठीक है ना। आज हम इस लेक्चर में क्लास 12 की फिजिकल, जैसा कि आपको पता है भाई, सेकंड चैप्टर चल रहा है। ठीक है ना। उस सेकंड चैप्टर में हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को आज कवर करने वाले हैं। ठीक है ना। जो हमारा टॉपिक रहेगा आज का, क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। इस टॉपिक को देखेंगे भाई। ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे मेरे भाई, हेडिंग डालेंगे। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। संधारित्र की धारिता। धारिता। ठीक है ना भाई। इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं आज के इस लेक्चर में, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ठीक है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको भाई संधारित्र पढ़ाया भाई। ठीक है ना। संधारित्र में चीजें मैंने आपको समझाई थी। ठीक है ना। तो बस वहीं से हमें संधारित्र की धारिता निकालनी है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो देखिए भाई, आपको पता है जैसा कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यानी संधारित्र में दो प्लेटें होती है मेरे भाई। कितनी प्लेटें होती हैं? दो प्लेट है। जैसे मान लीजिए एक ये प्लेट है और एक अपने पास ये प्लेट है। ठीक है ना भाई। एक प्लेट पर क्या होता है भाई, धनावेश होता है। एक प्लेट पर क्या होता है भाई, धनावेश, यानी कि प्लस क्यू चार्ज रहता है। ठीक है। इसको मैं ऐसे कर ले रहा हूँ। और दूसरी प्लेट पर क्या होता है मेरे भाई, माइनस क्यू आवेश होता है। दूसरी प्लेट पर क्या होता है मेरे भाई, माइनस क्यू आवेश होता है। ठीक है। अब आपको मैंने बताया था भाई, जब संधारित्र पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि भाई जो रेड प्लेट होती है वो किससे जुड़ी हुई होती है भाई, पृथ्वी से। किससे जुड़ी हुई होती है भाई, पृथ्वी से। तो ये जो अपने पास रेड प्लेट है भाई, ये किससे जुड़ी होगी, पृथ्वी से। किससे जुड़ी होगी मेरे भाई, पृथ्वी से। ठीक है ना। ये क्या है, पृथ्वी। ठीक है ना। ये पृथ्वी से जुड़ी हुई है। ठीक है। और देखिए भाई, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी मैंने बताया था भाई कितनी होती है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी होती है स्मॉल डी मीटर। कितनी होती है मेरे भाई, स्मॉल डी मीटर। ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए भाई, हमें समांतर प्लेट संधारित्र की क्या, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। ठीक है ना मेरे भाई। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निकालनी है। यहीं से निकालेंगे मेरे भाई। ठीक है। यहीं से निकालेंगे। ध्यान से सुनना, कैसे निकालेंगे। देखो भाई, सबसे पहले इसकी परिभाषा बनाएंगे। क्या बनेगी, मान लेंगे बार, इसको एक नाम दे दीजिए भाई। ये एक्स प्लेट है और ये वाई प्लेट है। ठीक है ना। मान लेंगे भाई, माना एक्स व वाई, माना एक्स व वाई धातु की दो समतल प्लेटें हैं। माना एक्स व वाई क्या भाई, धातु की दो समतल प्लेटें हैं। ठीक है ना। जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल क्या रहेगा भाई, ए मीटर स्क्वायर रहेगा। और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या रहेगी मेरे भाई, डी मीटर रहेगी। ठीक है ना। और दोनों प्लेटों के बीच का जो परावैद्युतांक है, ये वाला जो माध्यम है आपके पास भाई, ये क्या है, इसका परावैद्युतांक मान लेंगे भाई कितना है, के है। ठीक है ना मेरे भाई। अब यहीं से हम इसकी डेफिनेशन बनाएंगे। ठीक है ना। क्या किया मैंने भाई, मान लिया, माना एक्स व वाई, माना एक्स व वाई धातु की दो समतल प्लेटें हैं। धातु की दो समतल प्लेटें हैं, जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल, प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल ए मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी, तथा इनके बीच की दूरी डी मीटर है। डी मीटर है। ठीक है ना मेरे भाई। तथा प्लेटों के बीच का माध्यम का परावैद्युतांक के है। और प्लेटों के बीच का परावैद्युतांक के है।
ठीक है ना मेरे भाई। इतनी मैंने यहाँ से इसकी डेफिनेशन बना डाली, ठीक है ना। माना x व y धातु की दो समतल प्लेटें हैं जिनमें प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a मीटर स्क्वायर है तथा इनके बीच की दूरी कितनी है मेरे भाई, d मीटर है, ठीक है ना। तथा प्लेटों के बीच का जो परावैद्युतांक है वो कितना मेरे भाई, k है, ठीक है ना। इन प्लेटों के बीच में जो भी माध्यम रहेगा उस माध्यम का जो परावैद्युतांक माना है मैंने भाई, कितना माना है, k माना है, ठीक है ना मेरे भाई। जब x प्लेट को प्लस q आवेश दिया जाता है तो y प्लेट पर विपरीत प्रकृति का आवेश जो है उत्पन्न हो जाता है। y प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण क्या हो जाती है मेरे भाई, निरावेशित हो जाती है, जिस कारण प्लेटों के बीच में एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। इतना और हम इसमें लिखेंगे, जब x प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, जब x प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो y प्लेट पर विपरीत आवेश माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है। y प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण निरावेशित हो जाती है, ठीक है ना। जिस कारण प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना मेरे भाई। क्या किया मैंने भाई, जब x प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है तो y प्लेट पर विपरीत प्रकृति का आवेश माइनस क्यू उत्पन्न हो जाता है। y प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होने के कारण क्या हो जाती है मेरे भाई, निरावेशित हो जाती है, ठीक है ना। जिस कारण क्या होता है मेरे भाई कि यहाँ प्लेटों के बीच में एक समान वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे भाई, प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व मान लेंगे भाई कितना है, सिग्मा है। प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, ठीक है ना। तो यहाँ लिख के चलेंगे हम लोग, माना प्रत्येक प्लेट का पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है तथा प्लेटों के बीच में परावैद्युतांक माध्यम K है, क्या है मेरे भाई, K है। तब क्या होगा मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तब प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी मेरे भाई, ये होगी E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। कितनी होगी मेरे भाई, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको एक फॉर्मूला पता है मेरे भाई, फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा बराबर Q अपॉन A। क्या होता है मेरे भाई, सिग्मा बराबर Q अपॉन A।
सिग्मा की जगह लगाएंगे मेरे भाई, ये हो जाएगा E बराबर सिग्मा की जगह लगाएंगे Q अपॉन A, तो ये बनेगा अपने पास Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, और क्या रह जाएगा मेरे भाई, A रह जाएगा यहाँ। ठीक है, ये Q अपॉन A सिग्मा का मान उठा के मैंने पुट अप कर दिया Q के स्थान पे, E बराबर Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A हो गया। यदि प्लेटों के बीच वे विभवांतर भी हो मेरे भाई, यदि प्लेटों के बीच, यदि प्लेटों के बीच वेवभांतर V हो तो E बराबर कितना होता है मेरे भाई, V अपॉन डी। यदि प्लेटों के बीच वेवांतर कितना हो मेरे भाई, E हो, तो उस समय वाद्य क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है मेरे भाई, E बराबर V अपॉन डी। यहां से क्या करेंगे मेरे भाई, E बराबर V अपॉन डी, इसको मान ले रहे हैं समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको मान ले रहे हैं मेरे भाई समीकरण नंबर सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकंड का मेरे भाई लेफ्ट हैंड साइड देखो एक जैसा है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा मेरे भाई, आपस में बराबर हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं वही कर रहा हूँ, इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकंड, दोनों समीकरणों को क्या कर दूंगा मेरे भाई, बराबर कर दूंगा आपस में, दोनों समीकरणों को क्या कर दूंगा मेरे भाई, बराबर। अब ये मेरे पास कितना हो जाएगा भाई, Q अपॉन K एप्सिलॉन नॉट A बराबर में आ जाएगा V अपॉन D। अब जब हम यहाँ से वेवांतर V निकालेंगे मेरे भाई, D का मल्टीप्लाई जाएगा किसमें, Q में, D का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, Q में, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा V बराबर D का मल्टीप्लाई Q में, तो ये हो जाएगा QD अपॉन में कितना है मेरे भाई, K एप्सिलॉन नॉट A, ये इतना हो गया। ठीक है ना, ये आ गया अपने पास क्या, प्लेटों के बीच वेवभांतर, प्लेटों के बीच क्या आ गया मेरे भाई, वेवभांतर। यदि समांतर प्लेट संधारित्र की धारता कितनी हो मेरे भाई, C हो, अगर हम इनकी संधारित्र की धारता कितनी मान ले मेरे भाई, C, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या आएगा निकल के फॉर्मूला, इधर देखिए भाई क्या आएगा, यदि संधारित्र की धारता C हो तो लिख देंगे भाई हम, यदि संधारित्र की धारता, यदि संधारित्र की धारता C हो तो C बराबर आएगा Q अपॉन V, C बराबर क्या होता है मेरे भाई, Q अपॉन V। अब ये कितना आएगा, C बराबर Q अपॉन V, V का मान अभी निकाला था हम लोगों ने भाई, V का मान अभी निकाला था हम लोगों ने, कितना निकाला था भाई, QD अपॉन में K एप्सिलॉन नॉट A, इतना निकाला था भाई यहाँ पर, है ना। अब देखिए यहाँ कुछ कट रहा है मेरे भाई, क्या कट रहा है, ध्यान से देखिएगा, कुछ कट रहा है यहाँ, Q से Q कैंसिल, वन बार, ये K एप्सिलॉन नॉट A का मल्टीप्लाई कहाँ जाएगा, ऊपर, कहाँ जाएगा मेरे भाई, ऊपर, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा K एप्सिलॉन नॉट का मल्टीप्लाई ऊपर, ठीक है, कितना हो जाएगा, K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में कितना बचेगा मेरे भाई, D, कितना बचेगा, D। तो C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में कितना आ गया मेरे भाई, D, है ना। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का फॉर्मूला निकल के आया, C बराबर K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है ना। इसका मात्रक क्या होता है, संधारित्र की धारता का मात्रक क्या होता है मेरे भाई, फैराड होता है, ठीक है। यदि प्लेटों के बीच क्या हो भाई, यदि प्लेटों के बीच क्या हो मेरे भाई, निर्वात हो, यदि प्लेटों के बीच निर्वात हो, तब K बराबर कितना आ जाएगा मेरे भाई, 1, K का मान यहां से हट जाएगा, कितना आ जाएगा, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में कितना हो गया मेरे भाई, D। यदि प्लेटों के बीच में क्या हो भाई, निर्वात हो, तो उस समय संधारित्र की धारता कितनी होती है, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होती है मेरे भाई, ठीक है। लेकिन परीक्षा में आपकी दृष्टि से ये जो है यहाँ तक ही इंपॉर्टेंट है, C नॉट बराबर एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, ठीक है ना। और यही हमारी जो है समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का फॉर्मूला होता है। ये क्या होता है भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता का फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, क्या देखा भाई, समांतर प्लेट संधारित्र की धारता, ठीक है ना। और इसको जो है हमने पूरा जो है डिटेल से समझा दिया है, कैसे कैसे आपको ये सॉल्विंग करनी है, कैसे कैसे हमें इसकी थ्योरी बनानी है, ठीक है ना मेरे भाई, ठीक है। थैंक यू।